अगर आपको सफल होना है तो कुछ भी शुरू करने से पहले ये 3 सवाल खुद से पूछो। मुश्किल से कुछ मिनटों की वीडियो है, आखिरी तक जरूर देखना क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा हानिकारक होता है। पहला सवाल, मैं ये क्यों कर रहा हूँ? दोस्तों, वाकई में ये सवाल अद्भुत है। इंसान अपने लाइफ में कुछ न कुछ करके सफल होना चाहते हैं। अब इसका यह मतलब तो नहीं कि हमें किसी का एम या कैरेक्टर कॉपी कर लेना चाहिए। अक्सर लाइफ में मैक्सिमम लोग किसी फिल्म या फिर किसी बिजनेसमैन या पॉलिटिशियन को देखकर सोचते हैं कि मुझे भी ऐसा ही बनना है, लेकिन हम उस पर कोई एनालिसिस नहीं करते हैं, ना ही हम उस इंसान के हार्ड वर्क बिहाइंड द सीन देखते हैं। हम फर्स्ट बार उस कैरेक्टर को देख के इम्प्रेस हो जाते हैं और यह तय कर लेते हैं कि हमें भी अपनी लाइफ में यही करना है और फालतू में उस चीज के पीछे अपना पूरा समय बर्बाद कर बैठते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि जो लोग आज 4 फुट के क्यूबिकल में बैठ के 9 to 5 जॉब कर रहे हैं, क्या उन्होंने कभी अपनी लाइफ में कोई सपने नहीं देखे होंगे या उन्हें शौक नहीं है बड़े घर या बड़े गाड़ियों का? कभी पूछ के देख लो, हर इंसान के पास बहुत बढ़िया सा एक्सक्यूज होगा कि वो अपने गोल को क्यों नहीं अचीव कर पाया, जस्ट बिकॉज ऑफ उसने अपने रियल पोटेंशियल को नहीं पहचाना। हमेशा से दूसरों के प्रोफेशन को कॉपी करने की कोशिश की, इसीलिए आज वो क्यूबिकल में बैठ के रिग्रेट करते रहते हैं। इसीलिए आचार्य चाणक्य कहते हैं कि खुद से ये सवाल करो कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं और आप ज्यादा मेहनत नहीं कर सकते और बिना खाए बिना सोए कई घंटे तक काम नहीं कर सकते या फिर नहीं पढ़ सकते, तो एम वही चुने जिसे आप हासिल कर सको और सही टाइम पर उसका मजा भी ले सको। और दूसरी बात, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो काम मैं करने जा रहा हूँ इसके क्या परिणाम होंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक IPS ऑफिसर बनना है और आपने तकरीबन अपनी ग्रेजुएशन खत्म करने के बाद 7 से 8 साल उस जॉब के लिए लगा दिए और भगवान न करे इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर आप सेलेक्ट नहीं हुए, तो क्या इस परिणाम के बाद आपके पास कोई विकल्प बचा होगा जिससे आप सिमिलर टाइप की सफलता पा सको? लाइफ गुजारने या फिर छोटी मोटी गवर्नमेंट जॉब को पाने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ये तो एडजस्ट करने जैसा हो गया। मैं तो यह कह रहा हूँ, क्या इस परिणाम के बाद भी आपके पास कोई अदर विकल्प होगा जब आपकी उम्र ऑलमोस्ट जा चुकी होगी किसी भी चीज को शुरुआत करने की? क्या उस समय आप अपने आप को छोटे मोटे कामों से सेटिस्फैक्शन दिला पाओगे? अगर नहीं, तो ये सवाल खुद से पूछो और किसी काम में हाथ डालने से पहले 10 बार सोचो। ये मोटिवेशनल वीडियोस देख के या कोट्स पढ़ के आप जल्दीबाजी में कोई भी फैसला ना लें। एट द एंड इंसान को इस अर्थ में सरवाइव करने के लिए पैसा ही चाहिए। नंबर 2, अगर आपको भी एक दिन महान बनना है तो आपको कुछ बातें अपने जीवन में शुरू करनी होंगी आज से ही। इस संबंध में आचार्य ने कहा है, कैसे मिलेगा आपको मान सम्मान और कैसे बनेंगे महान? कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति के महान बनने के लिए जरूरी है कि उसके कर्म सराहनीय हो। व्यक्ति केवल जन्म से महान नहीं बन सकता, इसीलिए उसे बहुत ज्यादा मेहनत और ईमानदारी के साथ में कार्य करने होते हैं। केवल अमीर घर में जन्म लेने से मात्र कोई व्यक्ति का कल्याण नहीं हो सकता, ऐसा जरूरी नहीं है। अक्सर आजकल हमें देखने को मिलता है, किसी विद्वान पिता का पुत्र यदि मूर्ख है तो वो जीवन भर उचित सम्मान प्राप्त नहीं कर पाता है। इसके विपरीत, यदि निम्न परिवार में जन्म लेने के बाद भी कोई व्यक्ति समाज के लिए, परिवार के लिए, राष्ट्र हित में महान कार्य करता है तो वह महान बन सकता है। किसी भी व्यक्ति के लिए जरूरी है कि वो एक लक्ष्य निर्धारित करे और दृढ़ निश्चय के साथ उसकी ओर चलता जाए और मार्ग में आने वाली सारी परिस्थितियां ही उसे महान बना डालेंगी। जिन लोगों के जीवन में अधिक विषम परिस्थितियां आती हैं, वह व्यक्ति उतना ही अधिक निखरते रहता है और महान बन जाता है। इसके विपरीत, जो परिस्थितियों से डर कर भाग जाते हैं, अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं, वो जीवन में कभी भी महान या सराहनीय कार्य नहीं कर पाते हैं। अतः परिस्थितियों का सामना करते हुए व्यक्ति को दृढ़ निश्चय के साथ ही आगे की ओर बढ़ते रहना चाहिए। सफलता का एकमात्र यही रास्ता है। चाचा विधायक हैं, ऐसी छोटी मोटी बातों से आपकी लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सफलता का कोई भी शॉर्टकट नहीं है, जितनी जल्दी से समझ लो उतना ही अच्छा है। नंबर 3, आचार्य चाणक्य कहते हैं, जो बात या जो राज छुपाने वाले हैं उन्हें छुपा के ही रखें, यही सबसे अच्छा है। आचार्य चाणक्य का ये लॉ हमें सिंपल यह बताता है कि ज्यादा मुंहफट होने की जरूरत नहीं है। और आपको भी पता है, अगर कोई ज्यादा मुंहफट यानी खुल के बोलने वाला होता है, हर इंसान उसको अपने बारे में बताने से डरता है और कई लोग दूसरों के राज पब्लिकली लीक भी कर देते हैं।
यह खुद को मुंहफट यानी अंग्रेजी भाषा में बात करें तो फ्रैंक या ओपन माइंडेड होकर के उससे पीछा छुड़ा लेते हैं। इसमें उनकी एक बुरी आदत की वजह से दूसरों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। आपने देखा होगा ऐसे लोग किसी के द्वारा पसंद नहीं करे जाते हैं और पब्लिक में आसपास के लोगों के द्वारा इनकी खूब निंदा भी होती है। सो अगर आप में भी हो कोई ऐसी बुरी हैबिट तो उसे आज ही छोड़ें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और